अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बनाएंगे दावत स्पेशल बहुत ही मज़ेदार से धुआं दही गोश्त। ये बहुत ही आसानी से बनते हैं और दावत के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और बहुत ही मज़े का जायका इसका बनके तैयार होता है थोड़े से ही वक्त में। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिले। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने कुकर रख दिया, इसमें 1/4 हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, 1/4 देसी घी डाल दिया है। आप ये रेसिपी खाली तेल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं। जब तेल गर्म हो गया तो इसमें हमने 2 तेज़पत्ता डाल दिया है और 2 बड़ी इलायची डाल दी है और 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का डाल दिया है और 3 हरी इलायची डाल दी है और इसमें हमने 3 लौंग डाल दिया, 1/2 टीस्पून शाहज़ीरा डाल दिया, 1/2 टीस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा जब चटकने लगा है तो इसमें हमने 600 ग्राम बकरे का गोश्त डाल दिया है। गोश्त का पानी एकदम अच्छी तरीके से छान के डालिएगा। अब गोश्त को हमें इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए अच्छी तरीके से। हमें 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पे से अच्छी तरीके से फ्राई करना है। अब गोश्त का कलर चेंज हो गया है, गोश्त हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है। तो इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल हमें बहुत कम ही करना है, हमें ज़्यादा पीली ग्रेवी बना के नहीं तैयार करना है। 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 टीस्पून भर के। अदरक लहसुन को डालने के बाद अच्छी तरीके से हमें 2 से 3 मिनट तक और फ्राई करना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जिस तरीके से खाना आप पसंद करते हैं। अब इसमें हमने 10 हरी मिर्च ले ली है, ये तेज़ वाली हरी मिर्च है, इसे पीस के डाल दिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। हमने 10 तेज़ वाली मिर्च को पीस के डाला है। अब इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को पतला पतला स्लाइस में काट लिया है, इसे डाल देंगे। प्याज को बहुत पतला पतला काट के डालिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। ज़्यादा मोटी मोटी प्याज मत डालिएगा काट के। अब सबको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने 3/4 कप के करीब पानी डाल देना है और ढक्कन ढक के हम इसकी सीटी लगा लेंगे। आप इसे 6 से 7 सीटी लगा लें कि गोश्त अच्छी तरीके से 90% तक गल जाए। हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है गोश्त को। अगर गोश्त आपका नहीं गला हो तो आप 1-2 सीटी और लगा लें। गोश्त की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, कोई गोश्त जल्दी गलता है। ये चाप के पीस थे इसलिए जल्दी गल गए। अब इसमें हमने 2 टीस्पून भर के क्रश किया हुआ धनिया डाल दिया है। धनिए को कूट के डालिएगा, पाउडर का इस्तेमाल मत करिएगा। अब 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है और 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च कुटी हुई डाल दी है। ज़ीरा को आप भुना हुआ इस्तेमाल करें। ज़ीरे को हल्का सा तावे में रोस्ट करके उसको भून ले से डालें। अब सबको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है और 2 से 3 मिनट तक हमने मसालों को अच्छी तरीके से भून लेना है। जब मसाला अच्छी तरीके से भून गया है तो इसमें हमने 250 ग्राम दही को अच्छी तरीके से फेंट लेना है। गैस की आंच को हमने धीमा कर दिया है। कभी भी दही डालते वक्त इस बात का एहतियात रखें कि दही को हमेशा धीमी आंच पे डालें और दही रूम टेम्परेचर पे हो। खट्टी दही का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल नहीं करना। सबको अच्छी तरीके से धीमी आंच पे हमें मिक्स कर लेना है। अब हमने सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे ढक्कन ढक के हमें पकने के लिए रख देना है। इसमें हमने 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी शामिल कर दिया है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके धीमी आंच पे इसे हमें 5 से 6 मिनट तक पकाना है कि दही अच्छी तरीके से पकने लगे।
नहीं तो दही फट जाएगी तो ग्रेवी दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। अब 6 मिनट हो चुके हैं, 6 से 7 मिनट। ग्रेवी हमारी अच्छी तरीके से पक रही है, तेल ऊपर नज़र आने लगा है। तो गैस की आंच को हम तेज़ करके इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है। अब हमने 2 हरी मिर्च को बीच में से कट लगा के डाल दिया है। आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देंगे, जिसके लिए हमने साइड में कोयला जलने के लिए रख दिया था। बीच में आप एक कटोरी रख दें, उस पर जलता हुआ कोयला रख के थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया है और ढक्कन से ढक के इसे हमें 1 मिनट तक स्मोक देना है, जिससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर हमारे धुआं दही गोश्त में आता है। इसे आप ज़रूर दीजिएगा, इसीलिए इस रेसिपी का नाम धुआं दही गोश्त है। इससे इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ खाएं। इसे प्याज के लच्छे, पुदीने और हरे धनिए और नींबू के साथ गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दिया करें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिले। अब मेरी रेसिपी को प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें, मुझे कमेंट में लिखा करें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।